नाज़रीन, इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी ने एक नई वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर इस थंबनेल के साथ अपलोड किया है। ज़रा थंबनेल देखिए क्या लिखा है बी से बरेली, बी से बहिश्त, डी से देवबंद, डी से दोज़ख, बरेलवी खतीब का धनाधन ऑपरेशन। और अब देखिए इस वीडियो में ये जनाब क्या कह रहे हैं, और फिर ख़ुद इनका ऑपरेशन बल्कि पोस्टमार्टम कैसे होता है वो भी आगे इसी वीडियो में आप मुलाहिज़ा करने वाले हैं। आप जानते हैं कि बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा व खुतबा किस तरीके से अहले सुन्नत व जमात के हक़ीक़ी मिस्दाक़ अहनाफ के सच्चे तर्जुमान उलमा देवबंद को बदनाम करने और चिढ़ाने का काम करते हैं। नाज़रीन, ये बात याद रखें कि देवबंदी न तो अहले सुन्नत वल जमात हैं, न इसके मिस्दाक़ हैं, और न तो हनफी हैं, न अहनाफ के तर्जमान हैं। बल्कि सच ये है कि देवबंदी बड़े सख्त वहाबी हैं, मगर इम्तियाज़ देवबंदी तकरीबन अपने हर वीडियो में कुछ कहे न कहे ये बात ज़रूर कहते हैं, ताकि बार बार सुनकर लोग इन वहाबियों को अहले सुन्नत और हनफी समझने लगे। इसलिए इनकी मक्कारी से आगाह रहें, और उलमाए अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी हों या हमारे खुतबा हज़रात, देवबंदियों वहाबियों को न तो चिढ़ाते हैं और न ही बदनाम करते हैं, बल्कि देवबंदियों वहाबियों की हकीकत को वाज़ेह करके आवाम को बाखबर करते हैं कि इनकी सफ़ेद पोशी देखकर और इनकी अय्याराना व मक्काराना बातें और दिखावे के काम देखकर धोखा मत खाना, क्योंकि देवबंदी वहाबी जैसे हैं वैसे दिखते नहीं हैं, और जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। शेर व शायरी के ज़रिए, खिताबत के ज़रिए अलग अलग तरीके से उलमाए देवबंद पर अटैक करते हैं, हमले करते हैं, उनको बदनाम करने के लिए अशार पढ़ते हैं और अपने आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। हमने इस सिलसिले में कई मिसालें आप हज़रात की खिदमत में पेश की हैं। जनाब इम्तियाज़ देवबंदी साहब, आपको सिर्फ बरेलवी हज़रात ही की तकरीरें और शायरी नज़र आती हैं। आपके घर में हम अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी के ख़िलाफ़ जो तकरीरें की जाती हैं और जो अशार हमारे ख़िलाफ़ देवबंदी शुअरा कहते हैं, उस पर आप या आपके देवबंदी मौलवी मुफ्ती गूंगे शैतान क्यों बन जाते हैं? उस वक्त उनको मना क्यों नहीं करते? यूट्यूब ही पे उलमाए देवबंद की ऐसी ढेरों तकरीरें और शोराए देवबंद की शायरी मिल जाएंगी। अगर आप या आपकी देवबंदियत में इंसाफ पसंदी बराए नाम भी होती तो इन सब को पहले आप मना करते, और अगर आप लोगों में इन लोगों को मना करने की जुर्अत या सकत नहीं है, तो जब हमारे उलमा व शुअरा आपके ख़िलाफ़ कुछ कहते हैं तो फिर क्यों उछल कूद मचाने लगते हैं? मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। लिहाजा आप दो में से एक काम ज़रूर कीजिए। पहला ये कि अपने उलमा व शुअरा को हमारे ख़िलाफ़ बकवास करने से मना करें, मगर ये तो आपसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप ख़ुद अपने यूट्यूब चैनल पर ताहिर गयावी ने जो हम अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी के ख़िलाफ़ ग़िलाज़त फैलाई है, गला फाड़ कर जो जहालत व हिमाकत का मुज़ाहरा किया है, उसकी वीडियो आप ख़ुद अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, तो फिर किस मुँह से हमारे उलमा पर एतराज़ करते हैं? कुछ शर्म वर्म नहीं है क्या आपके अंदर? तो अपने उलमा व शुअरा को मना करने की हिम्मत और सकत आपके अंदर जब बाकी नहीं है, तो फिर अब आप दूसरा काम ये करें कि हमारे उलमाए किराम जब आपकी हकीकत को बेनकाब करते हैं और हमारे शुअराए किराम जब आपके ख़िलाफ़ अशार कहते हैं, तो उस पर उछल कूद न मचाएं, वरना आपके तरीक़े पर अगर हमने अमल करना शुरू कर दिया तो फिर आपके लिए बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्यार से समझाया जा रहा है तो प्यार ही से बात समझ लें, और लोगों को हकीकत जानते हुए भी शैतान की तरह बहकाना बंद कर दें, लोगों को गुमराह करना बंद कर दें। यही आपके हक़ में बेहतर रहेगा। एक और नमूना आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। देख लीजिए इस नमूने को, ये क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद मुंह तोड़ जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहिएगा। अबे बरेली का पहला हर्फ बे है, देवबंद का पहला हर्फ दाल है। बरेली की बे से बहिश्त का पता चलता है, और देवबंद की दाल से दोज़ख का यकीन होता है। जिसे दोज़ख में जाना हो वो देवबंद को जाए, और जिसे बहिश्त में जाना हो वो आला हज़रत का दामन पकड़ ले। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने तो सुन लिया, और इन्होंने तो सोचा कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया है कि देवबंद को दोज़ख से जोड़ दो, बरेली को बहिश्त से जोड़ दो, बस दुनिया इसी में खुश, पब्लिक खुश कि देखो भाई हम 20 बरेलवी 20 बहिश्त वाले, और जो देवबंद को मानने वाले हैं वो दाल से देवबंद वाले और दाल से दोज़ख वाले। इस तरीके से जोड़ तोड़ कर अपनी आवाम को ये बता रहे कि देखो तुम बरेली वाले हो तो तुम ही जन्नती हो, जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया, आवाम भी खुश बेचारी। अब जलसे में इनका आना कन्फर्म हो गया। बस इतनी सी बात जनाब इम्तियाज़ देवबंदी साहब आपको हज़म नहीं हुई?
صرف اس لیے کہ کہنے والے دیوبندی نہیں بلکہ یکے از علماء اہل سنت والجماعت بریلوی ہیں، جبکہ خود دیوبندی ہی اس طرح دیوبندیت کا جنازہ نکالتے ہیں، وہ بھی اشعار میں۔ اس وقت تو آپ کا ہاضمہ درست رہتا ہے، ایک بار سانس تک نہیں لیتے آپ لوگ، لیکن مخالف نے کہہ دیا تو اچھلنے کودنے لگے۔ آگے حوالے پیش کرتا ہوں، پہلے آپ اپنی غلاظت آرائی کر لیں۔ ذرا اس کا جواب، منہ توڑ جواب سن لیجیے۔ دیوبند کی دال سے دیانتداری کا پتہ چلتا ہے، دیوبند کی دال سے دیانتداری کا پتہ چلتا ہے، بریلی کی با سے بددیانتی کی سڑی ہوئی بدبو آتی ہے۔ جی ہاں، اسی بریلی کے با کی بددیانتی کا نتیجہ ہے کہ بریلی مذہب کے بانی حرمین شریفین جیسی پاکیزہ شہر میں، پاکیزہ اور مقدس جگہوں میں علماء حق، علماء دیوبند کی کتابوں کے ساتھ بددیانتی کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں حسام الحرمین جھوٹ سے بھری ہوئی بددیانتی کا نمونہ دنیا کے سامنے وجود میں آئی۔ جناب امتیاز دیوبندی صاحب، بددیانتی حسام الحرمین میں نہیں بلکہ آپ کے عقیدے کی کتاب المہند علی المفند میں کی گئی ہے، اور حسام الحرمین میں جھوٹ نہیں ہے بلکہ آپ کے عقیدے کی کتاب المہند علی المفند میں جھوٹ اور مکر و فریب سے کام لیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ المہند علی المفند میں جو جھوٹ لکھے گئے ہیں اس کی وجہ سے خود دیوبندیت دو گروہ میں بٹ گئی ہے، ایک گروہ کا نام حیاتی اور دوسرے گروہ کا نام مماتی ہے، جسے آپ تو جانتے ہی ہیں، ساری دنیا بھی خوب اچھی طرح جانتی ہے۔ تو جناب امتیاز دیوبندی صاحب، آپ اپنے گھر کے مکر و فریب اور جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس طرح حسام الحرمین کو اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، ورنہ آپ کی اصلیت دھیرے دھیرے دنیا کے سامنے آتی رہے گی، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ دیوبندیت لاکھ سفید پوشی کے باوجود قابل اعتبار تو دور، تھوکنے کے بھی قابل نہیں رہے گی۔ اس لیے آپ کو اپنی جو بھی بات کہنی ہو ضرور کہیں، مگر ہمارے علماء، خطبہ اور ہماری کتابوں کو نشانہ تنقید نہ بنائیں، یہی آپ کی دیوبندیت کے لیے بہتر رہے گا اور آپ کی صحت کے لیے بھی یہی بہتر رہے گا۔ اور اسی بددیانتی کا یہ اثر ہے کہ اس مذہب کے ماننے والے آج تک حرمین شریفین جیسی پاکیزہ اور مقدس جگہوں میں بھی باجماعت نماز پڑھنے سے محروم ہیں۔ باجماعت نماز کے وقت لیٹرنگ، باتھ روم، واش روم میں گھسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی بریلی کے باقی بددیانتی کا اثر ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حرمین شریفین میں علماء اہل سنت والجماعت بریلوی یا عوامی حضرات باجماعت نماز نہیں پڑھتے، یہ آپ کا بہتان عظیم ہے، آپ کا جھوٹ ہے، جس سے لعنت اللہ علی الکاذبین کا توق آپ نے اپنے نام کر لیا ہے۔ جناب امتیاز کذاب دیوبندی صاحب، یہ بات درست ہے کہ بریلوی حضرات وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، خواہ وہ امام حرم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بریلوی حضرات کی قوت ایمانی ہے کہ جہاں بددینوں عیاشوں کی حکومت ہے وہاں بھی شریعت مطہرہ پر بے خوف و خطر عمل کرتے ہیں، اور کسی کا روب و دبدبہ ان پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ دیوبندیوں کی طرح نہیں کہ کبھی ان کے خلاف بولیں اور کبھی ان کے تلوے چاٹنے لگے۔ لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ بریلوی حضرات جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، یہ آپ کا سفید نہیں بلکہ نہایت ہی سیاہ جھوٹ ہے۔ اور آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ امام حرم کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بات ہم انشاءاللہ آپ ہی کے گھر سے عنقریب اسپیشل ایک ویڈیو میں ثابت کریں گے، اور آپ کا اور آپ کے جیسے تمام دیوبندیوں وہابیوں کے منہ پر آپ ہی کے گھر کا تھپڑ لگائیں گے۔ آپ انتظار کریں۔ کیسا لگا جواب؟ اسے کہتے ہیں منہ توڑ جواب، اسے کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے۔ اگر فٹ آپ بھی کرنا جانتے ہیں تو فٹ ہم بھی کرنا جانتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن بتائیں کیا آپ کا یہی جواب تھا؟ اور اسے ہی آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا کہتے ہیں؟ اور یہ جو آپ نے فٹ کیا ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو اور اپنے ویورز کو تو سمجھا سکتے ہیں، مگر اپنی بد فہمی کو آپ نہیں چھپا سکتے۔ خیر، آپ نے بریلوی خطیب کے بے سے بریلی اور بے سے بہشت اور دال سے دیوبند، دال سے دوزخ کہنے پر یوں ویڈیو بنا کر اپلوڈ تو کر دیا ہے، لیکن کیا آپ کو اپنے گھر کی خبر ہے؟ آپ کے گھر ہی میں اس طرح کا کام کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے، کتاب ہے مسجد سے مے خانے تک، یہ وہی عنوان ہے جو دیوبند کے ماہنامہ تجلی میں عامر عثمانی دیوبندی صاحب نے ایک باب باضابطہ اسی نام سے قائم رکھا اور خود ساختہ باتیں اس میں لکھیں، اور انہی تحریرات کو جمع کر کے یہ کتاب شائع کی گئی ہے۔ اس کتاب کے جلد اول کے صفحہ نمبر 221 پر ایک خود ساختہ مناظرہ میں عامر عثمانی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں: سنو بھائیو، دیوبند کے ہر حرف کی اصلیت سنو، دغا کی دال ہے یاجوج کی ہے یا اس میں
वतन फरोशी का वाव बदी की बा इसमें, जो इसके नून में नारे जहीम गलता है तो इसकी दाल से दहकानियत नुमायां है। मिले ये हरफ तो बेचारा देवबंद बना, बुरे खमीर से ये शहर नापसंद बना। जनाब इम्तियाज़ देवबंदी साहब, ये अशार किसी बरेलवी ने नहीं कहे बल्कि ख़ुद देवबंदी ने ही कहे हैं। नाज़रीन, एक और बात अर्ज़ कर दूं कि हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में 2 शेर है जिस पर देवबंदी मज़हब के लोग खूब हू हल्ला मचाते हैं। आज उसका भी जवाब मुलाहिज़ा फरमा लें। ये देखें किताब दीवान सालिक, यह हज़रत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह का मजमूआ कलाम है। इसके 2 शेर देखें। मुफ्ती साहब बड़ी हसरत के साथ अवामुन्नास की बेराह रवी पर फरमाते हैं, अहले सुन्नत बहरे कव्वाली व उर्स, देवबंदी बहरे तसनीफ़ात व दर्स, खर्च सुन्नी बर कबूल व खानकाह, खर्च नजदी बर उलूम व दर्सगाह। नाज़रीन, ये वो मिसरे हैं जो अवामुन्नास के हाल पर मुफ्ती साहब ने कहे हैं, जिस पर देवबंदी खूब उछलते कूदते हैं। मगर आज के बाद अगर देवबंदियों में गैरत नाम की कोई चीज़ होगी तो ऐसी हिमाकत आइंदा कभी नहीं करेंगे। क्योंकि ये देखिए किताब माहनामा तजल्ली है, शुमारा नंबर 3 है, जिल्द नंबर 8, मई 1957 ईस्वी का ये माहनामा है। इसके सफ़ा नंबर 53 पर 12 अशआर पर मुश्तमिल एक कलाम है जिसमें देवबंदियत की असलियत को देवबंदी ही ने तश्त अज़बाम करके रख दिया है। आप स्क्रीन में पूरा कलाम देवबंद से के ज़ेर उन्वान पढ़ सकते हैं। पूरा कलाम आप देखकर खुद ही पढ़ लें। मैं 3-4 अशआर आपको सुना देता हूँ। ये देखें, लिखा हुआ है मतला में, क्या गर्दिश दौरां का फसूं देख रहा हूँ, देवबंद तेरा हाल ज़बूं देख रहा हूँ। और चौथे शेर में कहते हैं, अल्लाह रे ये मसनद इफ्ता की इहानत, अपनों का भी होता हुआ खूं देख रहा हूँ। और अब 7वां शेर देखें, असलाफ़ के दिल भी फतवों से है मजरूह, तकफ़ीर का ये शौक़ फजूं देख रहा हूँ। और आगे है, गैरों से है उल्फत तुझे अपनों से है उलझाव, बदला हुआ अंदाज़ जुनू देख रहा हूँ। और आगे है, ये मनसब इफ्ता अरे फतवों की ये अंधेर, फ़नकार ये शैतान का फसूं देख रहा हूँ। जनाब इम्तियाज़ देवबंदी साहब, ये अशार किसी बरेलवी ने नहीं कहे हैं बल्कि ख़ुद देवबंदी ने कहे हैं। और इसमें जो कुछ भी कहा गया है उन बातों को आप खूब अच्छी तरह समझ रहे होंगे, क्योंकि आप अपने नाम के साथ मुफ्ती भी लिखते हैं। लेकिन अगर नहीं समझते होंगे तो हमें बताइएगा, हम आपको अच्छे से समझा देंगे। तो जनाब इम्तियाज़ देवबंदी साहब, इस कलाम पर क्या अब आप अपने घर वालों को भी ईंट का जवाब पत्थर से देने की हिम्मत व हौसला रखते हैं? आपके पास है हिम्मत, या अब भी आप हम गरीबों पे ही बरसेंगे? तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आज की, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो लाइक करके अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। और इस वीडियो को शेयर कर दें उन तमाम लोगों को जो देवबंदियत को किसी भी तरह अच्छा समझने की हिमाकत करते हैं, ताकि वो इन लोगों की असलियत से खूब अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाए। और ऐसी और भी वीडियोज़ हमेशा पाते रहने के लिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।